के लिए कितने सी है, ठीक है कि नहीं? और नहीं है तो हम ये भी बता देंगे कि रुंज में एक भी एक्सेस नहीं। 99% पेमेंट होता है। हमें तो कुछ दो चार हो सकता है ना हो, नहीं उनके पेपर्स नहीं है, पेपर नहीं तो वो हम बता देंगे कि कितने लोग बच गए हैं पेपर नहीं होने के कारण। कितने लोग हैं, बहुत कम लोग आएंगे क्योंकि उनके विभिन्न मांगों को लेकर टिकट पन्ना आके क्या क्या कर रहे हैं। उनका ये प्रशासन का कहना था कि जो भी हमारी प्रक्रिया हुई है वो संवैधानिक तरीके से हुई है। हमने धारा 11 ग्राम सभा और भी जो प्रक्रिया उसका पालन किया गया। हमारे द्वारा जब उनसे कागज़ मांगे गए तो उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार कागज़ मांगे जा रहे हैं और अभी हमारी ये बात बनी है कि अगर सारी प्रक्रिया संविधान तहत हुई होगी, ग्राम सभा ओरिजिनल होगी, तो फिर हम अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। यदि गैर संवैधानिक तरीके से लोगों के घर मकान गिराए जाएंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। संवैधानिक तरीके से गांव चाहिए तो संवैधानिक तरीके से लें, गैर संवैधानिक तरीके से गांव तो अलग। एक कार्यों के बीच में जिन विसंगतियाँ थी कब तक समाप्त हो जाएंगे, कब तक ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, आंदोलन समाप्त करने के विषय में ही आप लोगों से चर्चा करने आए थे, चर्चा हुई भी है। जहाँ तक विसंगति की बात है, कुछ कन्फ्यूजन्स इनके उसमें हैं जो हमने जिनके संबंध में कानूनी व्यवस्थाओं और प्रावधानों से इनको अवगत कराया है, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक इनकी कुछ अतिरिक्त मांगे हैं, पैकेज की राशि बढ़ाने की या अतिरिक्त महिलाओं के लिए देने की, वो शासन स्तर से या नीतिगत निर्णय से संबंधित हैं। इसके संबंध में इनको बता दिया गया है कि आपके गांव में जिस भी प्रोजेक्ट के लिए भू अर्जन हुआ है या कोई मकान वगैरह उसमें प्रभावित हुआ है या विस्थापन होना है, उसके लिए बाकायदा भू अर्जन अधिनियम के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की गई है और अवार्ड पारित हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि जैसा कि आपका कहना है कि कोई प्रक्रिया छूट गई है, ठीक है, तो उसको हमको व्यक्तिगत बताना पड़ेगा, हम कागज़ से प्रमाणित करेंगे। ये ज़रूर है कि कुछ लोग या तो खाते नहीं मिल पाए या कुछ लोग बाहर हैं, उनके वो भी बहुत कम परसेंटेज वाइज हैं जिनके मुआवजा की राशि जो है वो भुगतान होना शेष है, तो वो या तो किसी तकनीकी कारण से है या खाता सही नहीं मिलने के कारण है। हमारा तो खुद प्रयास रहता है, हमने 99% रुंज में पेमेंट हो चुकी है, 90+ पेमेंट हमारी केनवेतवा के जो हैं कटहरी बिलेटा गहदरा कोहनी गाँव में हुई है। और हमारे आदमी जो हैं हमारे सरकारी एजेंसी के पटवारी सब इंजीनियर्स, ये लगातार उन गाँव में जाके बचे हुए हितग्राहियों की जानकारी ले रहे हैं, उनसे खाते कलेक्ट करने का काम कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश हैं, कमिश्नर सर भी लगातार मीटिंग लेके निर्देश देते हैं कि बचे हुए हितग्राहियों की मुआवजा राशि क्यों पेंडिंग है और तत्काल पेंडिंग भुगतान की जाए। तो वो जरूर हम लोगों के स्तर से यदि कहीं किसी कारण से, तो हमारा प्रयास है, हमने बताया भी है। लेकिन कोई नीतिगत निर्णय से संबंधित बात है, वो नियम, कानून और शासकीय निर्देशों के तहत उसके संबंध में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।